ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के साधन हमारे पास नहीं है। उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है। मैं जो भी कहूंगी क्या मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? या अल्लाह, क्या तेरे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं? ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है। उसी से हलवा और रोटी बनाई है। लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस माँ के सर पर? तू तो सबकी हालत जानता है। मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तू रहम दिल और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह है। ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठी दिलासा और झूठी उम्मीद देकर बहला रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूं? तू ही बता दे। या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब घर की हालत जानता है। तू ही मेरी मदद कर। ये कहते कहते माँ रोने लगी और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की की घर घर की आवाज़ के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। आंसू पोंछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और प्यार भरी आवाज में पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने हमेशा अपनी इच्छाओं और आराम को दबा कर रखा था। गरीबी को अपना नसीब मानकर थोड़े में ही खुश रहने की आदत डाल ली थी। लेकिन आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने उनके सब्र के दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे को चूमा और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? बड़ा बेटा मासूमियत से अपनी आंखें झपकाने लगा। छोटे भाई ने भी उसकी नकल कर ली। माँ ने प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू आएंगे, यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ। थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मलते हुए अचानक पूछ लिया, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मी? ये सुनते ही माँ चौंक गई, जल्दी से बोल पड़ी, अरे बेटा, ऐसा करते हैं। बड़े भाई ने घबराते हुए पूछा, बाहर कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डर और घबराहट से दोनों भाई जोर से चिल्ला पड़े, अम्मी, अम्मी, बाहर कौन है? लेकिन माँ की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार दरवाजे पर खटखटाने के साथ कोई भारी चीज घसीटने जैसी आवाज भी सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का कोई बड़ा या पड़ोसी घर पर आता तो वो हमेशा सलाम करता, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अम्मी भी कुछ बोल नहीं रही हैं। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई घबराकर थोड़े पीछे हट गए। फिर जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाज़ा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी, आप यहाँ क्यों? बाहर से फिर आवाज आई, हाँ, मैं दर्जी हूं, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं, उन्हें ले लो। जैसे ही ये सुना, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी खड़ा था, नए कपड़ों की गठरी के साथ। दोनों भाई एक पल के लिए सन्न रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचा। उधर माँ अब भी संभल नहीं पाई थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी, अम्मी देखो, बड़े भाई ने खुशी से चहकते हुए कहा, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी उछल पड़ा, हाँ अम्मी, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ ये सुनकर हैरान रह गईं। कुछ पल तक बच्चों को टकटकी लगाए देखती रहीं, फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर पड़ीं। या अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है।
उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति दर्जी बनकर नए कपड़े लेकर आया था वो असल में दर्जी नहीं था। निश्चित ही वे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वो आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को ये बात याद ही नहीं रही। वे इतने खुश थे, इतने उत्साहित थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देखा, उनके सिर और पेट पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें गोद में उठाकर सीने से लगा लिया, उनके माथे को चूमा, फिर हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वो ये सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुम तो उन्हें भूल ही गए। ये तो बहुत बड़ी गलती है। तुरंत जाओ, उन्हें मेरा सलाम पहुँचा दो और कहना कि आज वे हमारे मेहमान बने। जाओ बेटे, उन्हें अंदर आराम से बैठने के लिए कहो। बिना कुछ सोचे बेचारे दोनों भाई दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर जा चुका था। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए। आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाज़ा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊँगा। दोनों भाई दौड़ते हुए अम्मा के पास आए और सब कुछ बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है। वो घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं। जल्दी आओ अम्मा, उन्हें देखोगी ना? जल्दी करो, खिड़की से देख लो। अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं अम्मा। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर बाहर देखा। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत पुरुष दिखाई दे रहा था। वो आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे। उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रही थी। अचानक वो दिव्य पुरुष अपने घोड़े समेत कहीं अदृश्य हो गए। अब उन्हें और नहीं देखा जा सकता था।